नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। हमारा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा में अक्सर वर्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी ये बातें जानते हैं। मेरा सेक्शन आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक का रहता है, जिसमें हम सारे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं वह डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा मात्रक के जो मात्रक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि यह आपका जो टॉपिक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए यह बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। इसके साथ साथ आज हम सारा डिटेल में अटेंड करेंगे, उसके बाद अगले दिन हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि मैं आपको एक एक टॉपिक के बाद क्वेश्चन लूँ, अगर क्वेश्चन कम हो जाते हैं आपके लिए, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँगी, 2 या 3 टॉपिक के बाद फिर आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आज क्वेश्चन नहीं लिए हैं इसके। चलिए, तो आप शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेक्शन की। आज का हमारा सेक्शन जो होगा वह होगा कि जो मात्रक की समस्त जानकारियाँ होगी वो हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए पहले मात्रक की परिभाषा देखेंगे। मात्रक क्या है, तो यह किसी वस्तु या पिंड के जो मानक मापन की इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मतलब कि किसी चीज़ को, जो किसी कोई वस्तु हो या किसी जो पिंड हो, उनका जो मानक होता है, उसका जो मापने की इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ही मात्रक कहा जाता है। अब देखो कैसे, तो आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि जो मूल मात्रक होते हैं। अब मूल मात्रक कैसे, तो देखो, मूल मात्रक मात्रकों में वे मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों को स्वतंत्र होते हैं। मतलब कुछ मात्रक क्या होते हैं कि स्वतंत्र नहीं होते हैं, परंतु जो कुछ मात्रक ऐसे भी होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। तो जो मूल मात्रक होते हैं वो ऐसे मात्रक होते हैं जो कि अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जैसे कि उनको एक दूसरे से अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता। ठीक है, क्या होता है कि उसे बदल नहीं सकते। आगे देखेंगे हम। अब देखिए, उदाहरण देख लेंगे हम इसका। अब देखो, लंबाई को समय से बदला जा सकता है, नहीं। द्रव्यमान के लिए क्रमशः मीटर यूज होगा और सेकंड के लिए किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ें क्या है, फिक्स है, मतलब कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो मात्रक के धरण है वह क्या है, एक तो लंबाई समय हो गया, द्रव्यमान के लिए क्या क्रमशः मीटर का यूज़ किया जाता है, सेकेंड के लिए किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे हम मात्रक के प्रकार। हम मात्रक के प्रकार देखेंगे। मात्रक कितने प्रकार है, तो मात्रक के जो मुख्य रूप से कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। अब 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो मूल मात्रक हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब देखो पहले कौन सा आएगा आपका, पहला आएगा मूल मात्रक। अब मूल मात्रक क्या होता है हम ये देख लेंगे। तो मूल मात्रक वे मात्रक जिनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, मतलब कि बहुत इजीली। मूल मात्रक मतलब कि बहुत इजीली उसका ज्ञात किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे हम, मूल मात्रक। एक परिभाषा छोटी सी अगर आपको याद रखना चाहो कि मात्रक किसी में जो मूल मात्रक होते हैं वह क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि वे मात्रक जिनमें आसानी से ज्ञात किया जा सके वह क्या हो जाएंगे आपके लिए, मूल मात्रक। अर्थात इनको ज्ञात करने के लिए अन्य किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। जो मूल है उसका जो मात्रक का ऐसा ही पद्धति में 7 होता है। ठीक है, मूल जो मात्रक है इसकी संख्या जो ऐसा ही पद्धति होती है उसमें क्या होती है, 7 होती है, और 2 समपूरक होती है। आपको याद रखना है कि जो मूल है उसमें ऐसा ही पद्धति कितनी है, 7 है इसकी, और जो 2 समपूरक मात्रक होते हैं। इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, एक और आपको इम्पोर्टेंट कि जो मात्रकों का मापतोल होता है, मतलब कि जो उनका अध्ययन क्या होता है, कितनी, तो इसमें कितनी प्रणालियाँ होती है, तो 4 प्रणाली होती है। ठीक है, अब उन प्रणालियों के बारे में भी हम जान लेंगे। पहली हो जाएगी आपकी CGS, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड कहा जाता है, यानी कि मात्रा। ठीक है, अब आगे कह रहा है आपका कि MKS यानी कि मीटर किलोमीटर सेकेंड मात्रक। उसके बाद आएगा आपका कि FPS यानी कि फुट पाउडर सेकेंड मात्रक। और लास्ट रहे आपका SI जो कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। क्या क्या होगा हमारे लिए, देखो, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक, मीटर किलोग्राम सेकेंड मात्रक, फुट पाउंड जो सेकेंड मात्रक, और अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक। आपको क्या रखना है कि जो मात्रकों का मापतोल ये कितनी प्रणालियों में किया था, तो यह 4 प्रणालियों में किया था। हमने अभी ये पढ़ लिया है 4 प्रणालियाँ कौन कौन सी है। आगे देखेंगे हम। आगे क्या कह रहा है कि फर्स्ट में आपकी कौन सी आ गई, आपकी आ गई है CGS। अब CGS क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड मात्रक। अब यह क्या है, तो देखो इस पद्धति में जो लंबाई यानी कि दूरी, लंबाई मतलब कि कितनी दूरी है, इसका जो मात्रक है वह कितना है, मीटर। द्रव्यमान, मीटर का क्या मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक, तो जो किलोग्राम व समय का जो मात्रक है वह सेकंड होता है। ठीक है, आपका जो मीटर का है वह क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है, किलोग्राम। ठीक है, मतलब कि दूरी का जो मात्रक है वह मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम हो जाएगा, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है। ठीक है, ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसे क्या कहते हैं, इसे फ्रेंच या मैट्रिक पद्धति कहा जाता है। आपको इजीली याद रखने के लिए मैं आपको इतना
आपको याद रखना है कि जो लंबाई है, अब लंबाई देखो, लंबाई दूर होगी तो यानी कि दूरी हो जाएगा मीटर। अब मीटर का क्या द्रव्यमान का हो गया, सॉरी जो लंबाई दूरी है वह कितनी, मतलब कितनी लंबाई है कितने मीटर में से कितनी दूरी है, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि द्रव्यमान का मात्रा, द्रव्यमान कितना है, कितना उसका वजन है। इस तरीके से हम, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपन या तो फिर घी या दूध इस तरीके से किलोग्राम से, तो कितना उसका द्रव्यमान है हम भी देखते हैं ना, द्रव्यमान में रहता तो कितना है हम ये तोलते हैं। समय, अब समय का कैसे पता चलता है, हम देखो पहले सेकेंड से पता चलेगा, उसके बाद मिनट होगा, फिर हर्ट्ज होगा। तो समय का पता कैसे चलता है, तो देखो सबसे पहले इजीली आपका कि सेकेंड, ठीक है, इस तरह आपको याद आ जाएगा। उसके बाद क्या रहा है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। किसे, CGS को क्या कहा जाता है, या तो फिर फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अगले पे चलते हैं हम। अगला कह रहा है आपके पास MKS। अब MKS क्या है, तो यह मीटर किलोग्राम सेकेंड है मात्रक, ठीक है। कौन सा मात्रक है यह, तो ये मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब देखो इस पद्धति में लंबाई यानी कि दूरी, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वह कहता है सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया अभी कि MKS हमारे की जो मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है उसके बारे में हमसे पूछा गया। तो इस पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर से होता है। और उसके बाद क्या, जो द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, ग्राम से हो जाएगा, कितने ग्राम कोई सी वस्तु है क्या है। उसके बाद समय का मात्रक सेकेंड ही होगा। यह CGS पद्धति की ही बड़ा रूप है। क्या होता है जो CGS है, इसका क्या है, सबसे बड़ा, मतलब उसी का एक बड़ा रूप है, ठीक है। कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है इसमें। आगे देखेंगे हम, आगे क्या कह रहा है। आगे हमारा अगला हैगा FPS। ये कौन सा, ये तीसरी प्रणाली का, ठीक है। FPS यानी कि फुट पाउंड सेकेंड मात्रक। अब देखो इसके बारे में क्या कह रहा है, इस पद्धति में जो लंबाई होती है जिसकी दूरी इसका फुट से होती है। अब देखो फुट ही किया हुआ है तो फुट से ही होगी ना, यानी कि फुट द्रव्यमान का जो मात्रक होता है और उसके और फुट से होगा। उसके बाद क्या होगा, द्रव्यमान का जो मात्रक वो पाउंड होता है। वह समय का जो मात्रक होता है वो सेकंड, समय का सभी में सेकंड से आएगा, ठीक है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। आगे देखेंगे हम, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो SI यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक, यह क्या है, तो यह इस पद्धति में क्या होता है, 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो SI अंतर्राष्ट्रीय मानक होता है, इसमें क्या होता है कि जो 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 कौन से होते हैं, संपूरक मात्रक होते हैं। जिसमें कि क्या होगा, भारतीय में जो मेट्रिक प्रणाली है वह 1 अप्रैल 1957 में लागू हुई थी। आपको ये चीज़ें याद रखना है। आगे देखेंगे हम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जो SI पद्धति है उसमें कितने हैं, कुल 7 मूल मात्रक है। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि जो SI पद्धति है उसमें कुल कितने मात्रक है, तो कितने मात्रक है आपको बताने हैं कि इसमें कुल 7 मात्रक है। अब 7 मात्रक कौन कौन से हम यह पढ़ेंगे, चलिए पहले देख लेंगे हम। पहले कह रहा है कि भौतिक राशि, जो भौतिक राशियाँ रहेगी उनके बारे में जानेंगे। फिर जो उसका जो मूल मात्रक रहेगा उसके बारे में, उसको किस संख्या से दर्शाया जाता है, ये चीज़ हम देखेंगे। पहला क्या है आपके पास, पहला है आपके पास लंबाई। लंबाई को क्या मीटर से नापा जाता है, इसका जो संकेत है वह कितना है, M। द्रव्यमान को जैसा कि मैंने आपको बताया किलोग्राम से, जैसे कि क्या कहा जाता है, KG कहते हैं हम। समय को सेकेंड यानी कि S, ठीक है। ये तो आपके लिए ईजिली हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, ताप। अब ताप को किससे, तो आपको केल्विन से नापा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, K, ठीक है। ऑप्शन विद्युत धारा का जो, उससे क्या कहा जाता है, उससे किससे नापते हैं, तो उसे एम्पियर से यानी कि A से दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता किसे, तो कैंडल जो होता है उसे नापा जाता है, जिसे कि CD कहा जाता है, ठीक है। अब कैंडल मतलब कि CD हो जाएगा, आपको ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। उसके क्या हो गया कि पदार्थ की जो मात्रा है वह किससे नापे, तो मोल से नापी जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे मोल ही कहा जाता है। इस तरह के आप पे कितने हो गए, 7 हो गए हैं। एक बार और रिपीट करेंगे कि 7 कौन कौन से हैं। लंबाई का जो मात्रक है वह मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है। उसके बाद क्या कह रहा है, समय का सेकंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है और ज्योति तीव्रता केंडोल है। उसके बाद लास्ट है हमारा पदार्थ की जो मात्रा है वह क्या है, मोल है। इस तरह के हमारे 7 हो गए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, उस पर कह रहा है कि SI के जो संपूरक होते हैं, मैंने 7 तो आपको बताया, पर SI के दो संपूरक होते हैं, वह मूल कौन कौन से, देखो पहला क्या हो गया, पहला आपके लिए हो जाएगा समतल रेडिन। अब देखो समतल रेडिन, जो समतल रेडिन को कोण होता है इसे रेडिन दर्शाया जाता है, यानी कि जो समतल कोण होता है इसे रेडिन, इसका जो वो मात्रक है वह उस और दर्शाया किससे जाता है, तो आपको रेड से, ठीक है, रेडिन यानी कि रेड। उसके बाद क्या है, घन कोण। तो घन कोण क्या है, स्टेरेडिन, ठीक है। एक रेडिन हो गया और एक स्टेरेडिन हो गया, मतलब कि SR, ठीक है, याद रहेगा आपको। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, देखो उदाहरण देख लेंगे हम। इसका उदाहरण रहेगा जैसे कि बल का जो
CGS पद्धति का जो मात्रक है वह डाइवन है, और इसका SI पद्धति में मात्रक क्या है, न्यूटन है। कि जो बल में क्या हो जाएगा, जो CGS होगा उसमें क्या हो जाएगा, इसका मात्रक डाइवन, परंतु जो SI पद्धति उसमें क्या हो गया, इसका मात्रक न्यूटन। यानी कि 1 न्यूटन बराबर कितना हो गया, 10/5 डाइविन। आपको ये याद होना चाहिए। आगे देखेंगे हम, आगे कह रहा है दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें दूसरा पॉइंट रहेगा कि कार्य का जो CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है, परंतु SI पद्धति में क्या होता है, जूल। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट देखो SI जो मात्रक होते हैं ना वो याद है, वो सबसे ज़्यादा पूछे वही जाते हैं, ठीक है। कि कार्य का जो SI पद्धति का जो मात्रक है वह क्या है, तो आपको याद है कार्य का क्या हो जाएगा, जूल। इस तरीके से आगे है आपका सेकेंड वाला जो पार्ट है वह क्या है आपका, व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो देखो वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किया जाए। जो मूल मात्रक जैसे कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया जो कि आसानी से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो वे मात्रक जो आसानी से मतलब कि मूल जो मात्रक होते हैं उनकी सहायता से ज्ञात किए जाते हैं वह क्या हो गए आपके लिए, तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण क्या होगा, देखो उदाहरण के लिए आपको देखेंगे कि आयरन, क्षेत्रफल और चाल। अब देखो महत्वपूर्ण मात्रक कौन कौन से हो गए आपके लिए, एक तो पास्केल, सॉरी पार्स्के सेक, उसके बाद प्रकाश वर्ष, सौर दिवस, फेदम, समुद्री मील, खगोलीय इकाई, केल्विन या एम्पियर। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। अब देखो कि पास्केल क्या होता है, तो पास्केल का छोटा जो पार्सेक होता है, इसका जो छोटा रूप है यह दूरी मात्रक है। क्या है इसका छोटा रूप, दूरी मात्रक है। यानी कि जो 1 पार्सेक होता है मतलब 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब देखो दूसरा क्या है आपके पास, प्रकाश वर्ष है। अब प्रकाश वर्ष के जो द्वारा क्या होता है कि जो 1 वर्ष में तय की गई दूरी होती है, मतलब कि 1 वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है वो क्या होता है कि प्रकाश वर्ष कहलाता है। देखो वर्ष ही दिया हुआ है आपके इसमें, यानी कि आपको इजीली प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका जो मतलब यह है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि प्रकाश वर्ष 9.46 गुणित 10-15 किलोमीटर उदाहरण हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास, सौर दिवस है। अब सौर दिवस क्या होता है, तो प्रत्येक दोपहर में, ठीक है, मतलब कि जो दोपहर होती है जब सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी पर लंबवित तो हो, ऐसी स्थिति में जो बीच का समय होता है उसे सौर दिवस कहा जाए। मतलब कि जो दोपहर का समय रहता है ना, इजीली आपको याद रखना कि जो दोपहर का समय होता है उसे सौर दिवस कहा जाता है। उस समय क्या होता है कि उस समय एक सौर आपके कितने बराबर होता है, तो 86,400 सेकेंड का होता है। आगे है आपके पास फेदम। और फेदम क्या है, फेदम क्या होता है, तो फेदम इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। किसका, फेदम का जो उपयोग है वह आपके लिए जो समुद्र की गहराई होती है ना उसको नापने के लिए किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे नापी जाती है, फटाफट कमेंट सेक्शन में डेसिबल से नापी जाती है। आपको पता है कि डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता। उसके बाद क्या कह रहा है कि एक फेदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है। यानी कि एक केवल 100 फेदम, ठीक है, इजीली याद रहेगा। उसके बाद क्या कह रहा है आपको, समुद्री मील। अब देखो समुद्री मील तो मतलब समुद्र से रिलेटिव होगा, या तो समुद्री मील क्या होता है, इसका जो प्रयोग है समुद्र सतह की जो दूरी मापने के लिए किया जाता है। इजीली समुद्री मील मतलब कि समुद्र की जो सतह होती है उसकी जो दूरी नापने के लिए। आगे कह रहा है मतलब एक समुद्री मील मतलब 1852 मीटर। फिर आगे आपके पास खगोल इकाई। अब खगोल इकाई क्या है, तो खगोल इकाई 1 वर्ष में सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की औसत दूरी होती है। खगोलीय है तो मतलब कि जब मतलब खगोलीय में होगा तो देखो क्या होता है कि जो सूर्य और पृथ्वी होती है उसके बीच में जितनी भी औसत दूरी होती है, ठीक है, उसको नापता है, ठीक है। तो उसे क्या कहता है, उसे जो मात्रक को खगोलीय मात्रक कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि जो सूर्य और पृथ्वी की जितनी दूरी है तो उसके बीच की जो दूरी है उसको उसका जो मात्रक यह नापता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे खगोलीय इकाई कहा जाता है। देखो यहाँ पे इसका मात्रक भी लिखा हुआ है। फिर आपके पास आ गया केल्विन। अब केल्विन क्या है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केल्विन मतलब होता है ताप का मात्रक, ठीक है। ताप का जो मात्रक है वह केल्विन है। देखो सामान्यतः वायुमंडल ताप पर जो गलते बर्फ होते हैं उसके ताप पर उबलते ताप के जो 100 से भाग को केल्विन कहते हैं, जो 100वां भाग होता है। यानी कि जो वायुमंडल में ताप पर जो गलते बर्फ होते हैं ना उस पर जो उबलते हुए ताप रहता है, मतलब उसको जो उबलता हुआ ताप रहेगा उसमें जो 100वां भाग होगा, 100वें भाग को क्या कहा जाता है, केल्विन। आपको इजीली याद रखना है कि जो ताप का जो मात्रक है वह क्या है, केल्विन है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है आपके लिए एम्पियर। अब एम्पियर क्या है, तो एम्पियर भी आपको मतलब कि विद्युत धारा को क्या एम्पियर दर्शाया जाता है। देखो एक एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मिनट की दूरी पर स्थित 2 सीधे लंबे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की जो प्रति लंबाई पर जो तारों के बीच में जितने भी बल उत्पन्न करती है वो होता है। मतलब कि इजीली आपको याद है जो विद्युत धारा होती है, यानी कि जो 2 तार होते हैं
वो किस तरह जिसकी जो लंबाई होगी सीमांतर होगी, या तारों के जो प्रवाहित होने का जो प्रत्येक तार होता है ना उसमें कितनी लंबाई होगी, ये दर्शाता है। किससे? एम्पियर से। आपको इजीली याद रखना है कि एम्पियर का संबंध किससे है, तो विद्युत धारा से। ठीक है, आगे चलेंगे हम। आगे क्या कह रहा है? चलिए, आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है। आज का जो टॉपिक था वो हमारा था मात्रक की जो समझ जानकारी थी हमने वह देखी। अगर आपको हमारा आज का सेक्शन अच्छा लगा हो तो आप जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। किसी भी प्रश्न में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।